हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट सीरीज ऑफ यूएक्सआईएस। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे या फैक्ट्स को समझेंगे, जो भी आप कह सकते हैं इसको। बिकॉज इट इज अ फैक्ट बेस्ड कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, रीजन दिया हुआ है, ये सारी चीजें हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर में कुछ आपको रीजन्स के नाम दिए गए थे, कौन सा माउंटेन है, माउंटेन रेंज का नाम दिया गया था, और साथ में किस टाइप के माउंटेन है ये आपको दिया गया था, और इसमें आपको बताना था कौन सा करेक्टली मैच्ड है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था सेंट्रल एशिया, जिसमें माउंटेन रेंज का नाम दिया था इसने वॉसजेस माउंटेन, एंड इसको बताया गया था कि फोल्ड माउंटेन है। दूसरा था यूरोप, और फिर आल्प ब्लॉक माउंटेन। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, एप्लासियन माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन, एंड इट इज अ साउथ अमेरिका। देन फोर्थ वन एंडीज एंड फोल्ड माउंटेन। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, हमें ये बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहले हम समझते हैं कि करके कि माउंटेन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, फिर तो हम इसके बारे में जान पाएंगे कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। एज वी ऑल नो दैट माउंटेन्स आर दी लार्ज लैंडफॉर्म predominantly above their surrounding, having a steep slope, significant height compared to the nearby terrain, and ये टेक्टोनिक फोर्स और वोल्केनिक एक्टिविटी और इरोजन से मिलकर बना होता है, कई सालों में बनता है। एंड टाइप्स की बात करें तो मेजरली ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आता है फोल्ड माउंटेन। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख सकते हैं, व्हेन टू काइंड ऑफ टॉनिक प्लेट्स कोलाइड्स विद ईच अदर, इट कंप्रेस्ड एंड इट क्रिएट्स द फोल्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ये कॉन्टिनेंटल। टेक्टोनिक प्लेट दोनों टकरा रही हैं आपस में, एक नीचे सबडक्ट कर रही है, और यहाँ पे जो ये आकृति क्रिएट कर रहा है ना, ये है फोल्ड माउंटेन। दिस इज कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, इंडिया, नेपाल, तिब्बत। और आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स माउंटेन जो है यूरोप में, ये, और एंडीज जो माउंटेन है साउथ अमेरिका में, ये बेस्ट एग्जांपल है। दीज आर द यंगेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। ये इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स अवेलेबल हैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, रॉकी माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में। प्लसियन भी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। और फिर एंडीज जो है, ये यहाँ से पूरा साउथ अमेरिका कवर करता है। फिर एटलस की बात करें तो फिर कॉकस हो गया, फिर यूराल हो गया, एंड हिमालयास तो है। ये सारे जो है फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। इसको आप अच्छे से देख लेना कि कौन से माउंटेन्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, और कौन से टाइप के ये माउंटेन्स हैं, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स की मैं बात करूँ अभी। अभी जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन था, उसमें सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, आल्प्स माउंटेन। ये भी एक फोल्ड माउंटेन का बेस्ट एग्जांपल है। ये 65 मिलियन ईयर्स अगो बना था इन द एल्पाइन ओरोजिनी पीरियड, ठीक है ना। ये कोलिजन जब अफ्रीकन, ये रिजल्ट था अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन का। जब ये दोनों अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो उससे जो फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ, उसका नाम है आल्प्स माउंटेन। समझ में आई बात? ये यूरोप में सिचुएटेड है, जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया। ये 8 कंट्रीज को कवर करता है। कौन कौन सी? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लाइचेस्टाइन एंड ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया, ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि ये करीब 1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पास भी है, दैट इज द ब्रेनर पास, जो नॉर्थ और साउथ यूरोप को कनेक्ट करता है। और रिवर की बात करें जो यहाँ से पास होती हैं, दैट इज द राइन रिवर्स, रोन रिवर्स, ओ रिवर्स एंड डेन्यूब रिवर्स आर द मेजर रिवर्स ऑफ दिस माउंटेन। नाउ सेकंड वन आता है एंडीज माउंटेन। ये भी फोल्ड माउंटेन का बेस्ट एग्जांपल है, वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका में है, जैसा कि ये सभी आप देख सकते हैं। ये है, दीज आर द दिस इज दी एंडीज माउंटेन, ठीक है। 7 कंट्रीज को ये कवर करता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, ठीक है। और दीज आर आल्सो कॉल्ड द यंग माउंटेन्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज आल्सो फोल्ड माउंटेन, एंड ये नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के सबडक्शन से मिलकर बना है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दिस इज द 7000 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। याद रहेगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पे अटाकामा डेजर्ट मिलता है, जो कि ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे अर्थ का, ठीक है। और ये पूरा जो माउंटेन रेंज है, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इसमें ये रिच है। और यहाँ पे रिंग ऑफ फायर्स भी है, इसीलिए बहुत सारे वोल्केनोज भी यहाँ पे मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो पेरू है, वहाँ पे अमेजोन बेसिन भी जाता है, यानी कि रिवर अमेजोन बेसिन भी यहाँ से क्रॉस करती है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब बात करते हैं एप्लासियन माउंटेन की, ठीक है। ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। दिस इज द यूनाइटेड स्टेट, ये कनाडा है, इसकी बाउंड्री है ईस्टर्न साइड में, इधर अटलांटिक ओशन पड़ता है। ये पूरी रेंज जो है, ये एप्लासियन माउंटेन की है, ठीक है। और ये यहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। और इसमें अगर बात करें तो न्यू फाउंड आइलैंड जो है कनाडा का, वो आता है, और सेंट्रल एलाबामा आता है यूनाइटेड स्टेट का। ये देखो ध्यान से, ठीक है। मेजर स्टेट की बात कर लेते हैं तो पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया एंड नॉर्थ कैरोलिना एंड टेनेसी एंड जॉर्जिया यहाँ पे कवर होते हैं। 480 मिलियन ईयर्स अगो ये बना था। और कोल और आयरन अदर मिनरल्स में भी ये यहाँ पे रिच है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन की, यानी कि ब्लॉक माउंटेन की। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि आप सभी ये इमेज में देख सकते हैं। व्हेन द लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर टिल्टेड अपलिफ्ट, जब कभी लार्ज ब्लॉक होता है ना, जो अर्थ के क्रस्ट का, वो टिल्ट होता है या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, तो उससे जो फॉल्ट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन। इसका बेस्ट एग्जांपल है सायरा नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और हर्ज माउंटेन जो कि जर्मनी में है। ये याद रखना।
इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये ब्लॉक माउंटेन का ऑप्शन था, दैट इज वॉर्जेस माउंटेन। ये कहाँ पे अवेलेबल है? तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में। दिस इज द इमेज, ये पूरा फ्रांस है, दिस इज द फ्रांस, दिस इज दी वॉर्जेस माउंटेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिस्टोरिकली ये जर्मनी का और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर का काम करता था। अभी के लिए कहें तो ये दिस इज नियर द बॉर्डर ऑफ जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये याद रखना, ठीक है। मेजरली बात करें तो ये ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और वोल्केनिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वॉर्जेस माउंटेन की। कहाँ पे है? फ्रांस में, ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है, इतना याद रहेगा। दिस इज द मैप ऑफ द माउंटेन्स कि कौन कौन से बड़े माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, दिस इज दी रॉकी माउंटेन्स। यहाँ पे एंडीज है साउथ अमेरिका में, फिर यहाँ पे एटलस माउंटेन है, यूराल हो गया, हिमालयाज हो गया, हाँ, किलिमंजारो हो गया। तो बात करते हैं अगले टाइप की, यानी कि वोल्केनो टाइप की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सो वोल्केनिक माउंटेन्स तब बनते हैं जब अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है और पाइल अप कर लेता है अर्थ के सरफेस में। तो जो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जो कि आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट, तो वो कहलाता है वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि इरप्ट करता है, वो फटता है और मैग्मा बाहर आता है, ठीक है ना, लावा बन के। तो जो कृति क्रिएट करता है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा जापान में, दैट इज द माउंट फिजी। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। दूसरा है माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डोम माउंटेन्स की। डोम माउंटेन क्या होता है? देखो, जैसे कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, उसी में अगर इरप्शन ना हो, सिर्फ वो ऊपर से उसके स्ट्रक्चर को, यानी कि क्रस्ट को ऊपर कर दे और एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे जहां पे इरप्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आकृति ऐसी बन गई है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है और वो नॉर्मल सर्फेस से ऊपर उठ गया है, तो उसको डोम माउंटेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर डोम की तरह दिखता है, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक हिल्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और माउंट एल्गन, युगांडा, केन्या में, ठीक है, याद रहेगा। लास्ट है इरोजनल माउंटेन्स। जो ये कब बनता है? ये बनता है जैसे कि कोई माउंटेन है, उसका जो ऊपर का लेयर है, यानी कि सॉफ्ट लेयर जो है, वो इरोजन से हट जाता है, और जो नीचे का लेयर बनता है, यानी कि हार्ड लेयर बच जाता है, उसे ही इरोजनल माउंटेन कहते हैं। व्हेन द सॉफ्ट रॉक्स वॉर्न अवे एंड लीविंग बिहाइंड द हार्डर रॉक, और उसमें जो बनता है, दैट इज कॉल्ड द इरोजनल माउंटेन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा अरावली हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजन यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल एशिया, माउंटेन रेंज का नाम दिया हुआ है वॉर्जेस, एंड इसका टाइप बताया हुआ है फोल्ड माउंटेन। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉर्जेस माउंटेन रेंज है, ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है, ठीक है। कहाँ पे है? ये यूरोप में है। और ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है यूरोप, आल्प्स और ब्लॉक माउंटेन। तो आपको ये याद रखना है कि जो आल्प्स माउंटेन है, ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो ये जो ब्लॉक लिखा है, ये गलत है। दिस इज द फोल्ड माउंटेन। हाँ, यूरोप में है, ये सच्चाई है, लेकिन इसका जो ये यहाँ पे गलत क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट ब्लॉक बट फोल्ड माउंटेन है, ये याद रहेगा। तीसरा तो दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि एप्लेशियन माउंटेन की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यानी कि कनाडा और अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स में कवर करता है। न्यू फाउंड आइलैंड कनाडा वाला, याद रखो, याद रखो। तो इसलिए ये फोल्ड माउंटेन भी है, एप्लेशियन में भी है, और एप्लेशियन, तो इसलिए ये फोल्ड माउंटेन भी है और नॉर्थ अमेरिका में भी है, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली राइट। फोर्थ की बात करें तो एंडीज जो माउंटेन है, वो साउथ अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में ही है, और फोल्ड माउंटेन है, तो इसलिए तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी कि 2 सही है और 2 गलत है। और कौन कौन से सही है? तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट एंड 1 एंड 2 आर रॉन्ग, ठीक है।